तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, इंडेक्स नंबर की। अब इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इंडेक्स नंबर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इंडेक्स नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडेक्स नंबर और कुछ भी नहीं है। इंडेक्स नंबर आर स्टैटिकल टूल्स। इंडेक्स नंबर क्या है, आपके एक स्टैटिकल टूल्स है। एक स्टैटिकल क्या है, यहाँ पे एक टूल्स है जिसमें हम लोग, जैसे टूल्स होते हैं ना, टूल्स में हम लोग उसको उनका सोल्यूशंस करते हैं, उनको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो उसी तरीके से इंडेक्स नंबर क्या है, एक स्टैटिकल टूल्स है यूज टू मेजर, जो इसका यूज किया जाता है चेंज इन द लेवल ऑफ वेरिएबल। और मैंने आपको बताया था स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन टर्म्स ऑफ मीन निकालना, इन टर्म्स ऑफ मॉड निकालना, इन टर्म्स ऑफ मीडियन निकालना, इन टर्म्स ऑफ एक तरीके से क्या है आपका एक एवरेज है और ग्रुप ऑफ ए वेरिएबल्स। ठीक है ना। तो इंडेक्स नंबर एक कुछ भी नहीं है। इंडेक्स नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इंडेक्स नंबर यानी आई एन मीन्स इंडेक्स नंबर इज जस्ट लाइक अ एवरेज। इज जस्ट लाइक अ क्या हो जाएगा हमारे पास, एवरेज हो जाएगा। तो यही है आपका क्या है यहाँ पे इंडेक्स नंबर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स नंबर में हमारे तीन टाइप के इंडेक्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंडेक्स नंबर में, तो सबसे पहला हो जाएगा हमारे पास कौन सा, प्राइस इंडेक्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, क्वांटिटी वैल्यू ऑफ इंडेक्स। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्वांटिटीज वैल्यूज इंडेक्स क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पे। और आगे हम लोग चलेंगे और एक प्रॉब्लम की बात करेंगे कि वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और भी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर एक क्या है आपका, स्टैटिकल टूल्स है। तो जैसे आप लोगों ने सॉल्व किया होगा ना स्टैंडर्ड डेविएशंस, मीन डेविएशंस इस टाइप में, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ए स्टैटिकल टूल्स। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास, स्टैटिकल टूल्स होती हैं। बस यहाँ पे चीज़ें को थोड़ा लेवल अलग होगा, वहाँ पे चीज़ों का लेवल थोड़ा सा अलग होता है, बट ये होता क्या है, जस्ट लाइक अ एवरेज। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है ना। अब अगर हम लोग प्राइस इंडेक्स की बात करें कि प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो देखिए प्राइस इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राइस इंडेक्स क्या होता है हमारे पास। प्राइस इंडेक्स के बारे में हम लोग बोले तो कह रहा है कि मेजर द एवरेज। देखो मेजर द एवरेज हर प्रकार क्या है, यहाँ पे एक एवरेज ही है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंडेक्स आपका जस्ट लाइक का क्या हो जाएगा हमारे पास, एवरेज हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेजर द एवरेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में क्या चेंजेस, ऑफ कोर्स गुड्स के प्राइस में क्या चेंजेस है, या फिर उसके ओवर द टाइम के कंज्यूमर में क्या चीजें हैं उस टाइप के। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं, प्राइस ऑफ चेंजेस होती हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, एक पर्टिकुलर ओवर द टाइम में। तो दैट इज वो क्या आपका क्या कहलाता है, प्राइस इंडेक्स होता है। प्राइस इंडेक्स नहीं होता जैसे हम लोग प्राइस है कि यार उसकी बताओ इंडेक्स क्या क्या है, प्राइस इंडेक्स क्या क्या है, अच्छा इतने समय में इतना हो गया, इतने समय में इतना हो गया, अच्छा इसका एवरेज इतना हो गया, तो दैट इज अ प्राइस इंडेक्स। ठीक है ना। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं सीपीआई, यानी सीपीआई के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो सकता है, या फिर होलसेलर प्राइस इंडेक्स होता है, किसी का भी प्राइस ऑफ इंडेक्स ले सकते हैं। तो सीपीआई मींस क्या होता है हमारे पास, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, डब्ल्यूपीआई, दैट इज अ डब्ल्यूपीआई। तो किसी भी टाइम के में, चाहे वो कंज्यूमर का हो चाहे वो होलसेलर का हो, ठीक है, ओवर द टाइम के गुट में जो भी एवरेज चीजें हैं, जो भी प्राइस है वो चेंज हो सकता है, दैट इज अ वो आपका प्राइस इंडेक्स कहलाता है। क्वांटिटी वैल्यूम इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्वांटिटी वॉल्यूम सिस्टम में यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम चेंज इन फिजिकल क्वांटिटीज और गुड्स और प्रोड्यूस टू सोल्ड और कंज्यूम, यानी जो भी आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो, जो भी आप प्रोड्यूस सोल्ड कर रहे हो, जो भी आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, जो भी क्वांटिटी आप सोल्ड कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, उनकी फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं उनमें जो चेंजेस होते हैं, दैट इज वो आपका क्या कहलाएगा, क्वांटिटीज वैल्यू इंडेक्स। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, क्वांटिटीज वैल्यू इंडेक्स की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो इस सब चीजों में होती है क्वांटिटी वैल्यूज ऑफ इंडेक्स। ठीक है ना, बोलो क्लियर है सभी को। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास, यहाँ पे हमने बात करी यहाँ पे किसकी, क्वांटिटी वैल्यू इंडेक्स की यहाँ पे बात करी। क्वांटिटी वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे कौन सी, कि वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। वैल्यू इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो वैल्यू इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो वैल्यू इंडेक्स को समझना है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वैल्यू इंडेक्स कहता है यहाँ पे कि रिफ्लेक्ट चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ कंबाइंड बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी जो भी टोटल हमारे पास क्या है, वैल्यू है, उसमें कितना चेंजेस आया है कंबाइंड बोथ प्राइस में या फिर क्वांटिटीज की जो वैल्यू है उसमें कितना चेंजेस आया है। ठीक है, यानी एक तरीके से क्या चेंजेस का मतलब क्या, एक तरीके से क्या यहाँ पे बदलाव हुआ है, दैट इज वो आपका क्या कहलाता है, वैल्यू इंडेक्स कहलाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे,
वैल्यू इंडेक्स बोलते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ओवरऑल क्या है हमारे पास इंडेक्स नंबर, एक स्टैटिकल टूल्स है जिसमें हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है कई सारी चीजों को। तो लेवल ऑफ वेरिएबल्स में अलग अलग चीजें होती हैं, तो उस टाइप में आपका वैल्यू ऑफ इंडेक्स कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, जैसे प्राइस के इंडेक्स दिए होते हैं कि हमारे पास कितना प्राइस है, क्या चीजें हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस है ओवर द टाइम में, कंज्यूमर में क्या क्या चेंजेस है, अच्छा होलसेल में क्या क्या चेंजेस है, दैट इज अ प्राइस इंडेक्स, नाम से स्पष्ट है प्राइस इंडेक्स। क्वांटिटी वॉल्यूम इंडेक्स में क्या होता है कि कितनी वॉल्यूम की, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना नंबर्स प्रोड्यूस हो रहा है, कितना सोल्ड हो रहा है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, उसका क्वांटिटी का वॉल्यूम कितना है, कितना चीजें हो रही हैं, तो दैट इज अ क्वांटिटी वॉल्यूम इंडेक्स हो गया हमारे पास। वैल्यू इंडेक्स की बात करते हैं कि उसके प्राइस के में कितना कंबाइंड में या फिर क्वांटिटीज में क्या उसमें मेजर चेंजेस आए हुए हैं, तो दैट इज वो आपका क्या होता है, हमारे पास वैल्यू इंडेक्स होता है। उसके बारे में हम लोग वैल्यू इंडेक्स की बात करेंगे, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या है कि मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। इंडेक्स नंबर के मेथड क्या होते हैं, इंडेक्स नंबर्स का मेथड क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इंडेक्स नंबर्स के डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है हमारे पास, अगर इंडेक्स नंबर के मेथड की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इसको क्या, सिंपल इंडेक्स। सबसे पहले ये दो टाइप्स के होते हैं, सबसे पहला होता है सिंपल इंडेक्स, उसके बाद ये होता है हमारे पास क्या, वेटेड इंडेक्स नंबर, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसके भी दो टाइप्स होते हैं हमारे पास, कि जो सिंपल इंडेक्स होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाई एग्रीगेटिव मेथड, एग्रीगेट मेथड, ठीक है। तो सिंपल इंडेक्स को हमारे पास एग्रीगेट मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, और एक रिलेटिव मेथड होता है उससे भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंपल इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, वेटेड इंडेक्स नंबर में भी हमारा दो टाइप्स होता है, एक होता है हमारे पास कौन सा, एग्रीगेटिव, और एक होता है आपका रिलेटिव। तो दोनों के दो दो टाइप्स होते हैं, बट होते हैं हमारे पास दो टाइप्स के हैं, दैट इज अ सिंपल इंडेक्स की बात करें या फिर वेटेड इंडेक्स नंबर्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है ना। यानी इस सिंपल इंडेक्स के अंदर जो सिंपल एग्रीगेट मेथड होता है, एक तो होता है सिंपल इंडेक्स, इसमें सिंपल एग्रीगेटिव मेथड लगेगा, एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर, इसमें वेटेड एग्रीगेटिव मेथड लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिंपल इंडेक्स में हम लोग सिंपल एग्रीगेट मेथड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सिंपल एग्रीगेट मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को समझना है कि क्या है यहाँ पे सिंपल एग्रीगेट मेथड, ठीक है। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इसको हम लोग किस फॉर्मूले से, एक फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला यहाँ पे है, देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है पी ऑफ ओ आई। अब ओ आई क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग बताएंगे आपको, ओ आई क्या है हमारे पास, ओ आई का क्या है इसके बारे में अभी समझेंगे। तो जैसे आपसे कह रहा है कि पी ऑफ ओ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम, पी आई की जितनी वैल्यूज हैं उनका क्या करना है, आपको सम करना है। तो सिग्मा ऑफ पी आई अपॉन सिग्मा ऑफ पी ओ इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। अब ये ओ क्या है और आई क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सभी के सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मैंने पी ऑफ ओ आई है, मैंने देखा कि 2025 में, 2025 में, क्लियर है, 2025 का डेटा लेते हैं। तो 2025 में मैंने ये देखा कि भाई जो हमारा छोटा पैकेट आता है ना, छोटा पैकेट, बहुत ही छोटा पैकेट होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा पैकेट होता है, जिसमें जो 10 रुपए का पैकेट नहीं आता है मिल्क का, एक 10 रुपए का पैकेट आता है, एक तो भाई फुल क्रीम होता है, एक टोंड होता है, एक 10 रुपए का पैकेट होता है। तो हमने देखा कि 2025 में मिल्क का जो छोटा पैकेट आता है उसकी कॉस्ट कितनी है, 10 रुपये है, उसकी कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 10 रुपये है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए मिल्क हो गया हमारे पास कितना, 10 रुपये हो गया, ठीक है ना, 10 रुपये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, एक मिल्क हो गया जो उसकी प्राइस हो गई हमारे पास कितनी, छोटा जो पैकेट आता है उसकी प्राइस हो गई हमारे पास कितनी, 10 रुपये हो गई, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बच्चों का एक आता है ना, बच्चों का एक खाने का आइटम आता है ना, बच्चों का एक खाने का आइटम, वो क्या होता है, किंडर जॉय, किंडर जॉय बोलते हैं आजकल, बड़ा फेमस है, तो किंडर जॉय बोलते हैं। तो सपोज को इसकी कॉस्ट है हमारे पास कितनी, 8 रुपीज़ हो गई, 8 रुपीज़ हो गई किंडर जॉय, ठीक है ना, बच्चों को खाने का आइटम आता है किंडर जॉय, उसकी कॉस्ट हो गई हमारे पास कितनी, 8 रुपीज़ हो गई, ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 8 रुपये हो गई हमारे पास, बोलो क्लियर है, हाँ भाई बताओ, ठीक है ना, चलो क्लियर। तो ये हो गया 10 रुपये, ये हो गया 8 रुपये, इस टाइप में, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 10 रुपये, और ये हो गया हमारे पास कितना, 8 रुपये, ये चाहिए हो गई किंडर जो है हमारे पास 8 रुपये हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और मान लेते हैं, जैसे डेयरी मिल्क मिलती है, ठीक है, डेयरी मिल्क, अब डेयरी मिल्क यहाँ पे उसका भी प्राइस हमने जैसे सपोज मान लिया कि उसका भी प्राइस हो गया हमारे पास कितना, डेयरी मिल्क कितने की आती है, 10 रुपये की आती है ना, 10 रुपये की डेयरी मिल्क होती है हमारे पास, तो उसका भी प्राइस हो गया हमारे पास कितना, 10 रुपये हो गया। तो 2025 में ये डेटा था हमारे पास कि मिल्क हमारे का छोटा पैकेट कितने का मिलता था, 10 रुपये का, किंडर जो है कितना था, 8 रुपये का, डेयरी मिल्क हो गया हमारे पास कितने का, 10 रुपये का, ठीक है, 2025 में, क्लियर, 2000 कितने में, 25 में, बोलो
क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आगे की कि भाई अब क्या हो चल रहा है, अब चल रहा है 2026, अब क्या चल रहा है यहाँ पे 2026 चल रहा है, ठीक है। अब क्या चल रहा है 2026 चल रहा है। 2026 में जो मिल्क का प्राइस 10 रुपये था, ठीक है, 10 रुपये जो आपका क्या था यहाँ पे मिल्क का प्राइस था, वो कितना हो गया अब 18 रुपये हो गया। वो कितना हो गया अब 18 रुपये हो गया मिल्क का प्राइस। किंडर जो है जो आप मिल रहा था यहाँ पे कितने रुपए का, 8 रुपये का, ठीक है, वो अब कितने रुपये हो गया यहाँ पे 15 रुपीज़ हो गया। उसका प्राइस कितना हो गया हमारे पास 15 रुपये हो गया। डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट थी 10 रुपये की मिल रही थी, अब कितने की हो गई हमारे पास, अब हो गई यहाँ पे जनवरी से 20 रुपये की हो गई, 20 रुपये की हो गई, 10 रुपये की नहीं मिलती अब 20 रुपये की हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक सपोज टू, ठीक है ना, तो इस टाइप में ये चीज़ें हो गई। तो अगर मुझे ये निकालना हो कि हमारा सिंपल एग्रीगेट मेथड में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर मुझे ये निकालना हो कि क्या होगा हमारा पीओआई, पीओआई हमारा क्या होता है। अब देखो पीओआई क्या होता है इसके बारे में समझो। पीओआई की अगर हम लोग बात करें तो पीओआई जो हमारा ये वाला है ना ईयर, ये वाला ईयर है 2025 वाला, जो हमारा ये वाला ईयर है ना 2025, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या बेस ईयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस ईयर बोलते हैं, बेस ईयर, ठीक है, बेस ईयर। और जो अब चल रहा है ना 2026 जो अब चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे करंट ईयर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे करंट ईयर बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे करंट ईयर बोलेंगे। तो ये आपका कौन सा था बेस ईयर था, ये आपका कौन सा था करंट ईयर था, ठीक है ना। इसी तरीके से अब ओआई क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ओआई को कैसे डिनोट करते हैं, ओआई, ओआई में जो आपका ओ होता है ना वो होता है हमारे पास कौन सा बेस ईयर, वो हमारे पास कौन सा होता है बेस ईयर होता है। और जो आई की वैल्यूज होती है वो आपकी कौन सी होती है करंट ईयर की होती है, वो आपकी कौन सी वैल्यू होती है करंट ईयर की होती है। तो बेस ईयर आपका हो जाएगा ओ और आई हो जाएगा आपका कौन सा करंट ईयर हो जाएगा। तो अगर हमें निकालना हो पीओआई तो क्या निकलेगा जरा बताओ जरा, पीओआई क्या हो जाएगा हमारे पास। तो पीओआई हो जाएगा हमारे पास, हमें क्या करना है सिग्मा ऑफ पीआई, पीआई कौन सा था, आई कौन सा था हमारे पास, आई पहले आएगा, आई कौन सा था हमारे पास करंट ईयर, आई कौन सा था हमारे पास करंट ईयर, ठीक है ना। तो करंट ईयर का पहले डेटा रखेंगे, करंट ईयर का पहले डेटा रखो, करंट ईयर का डेटा रख देंगे यहाँ पे। करंट ईयर का डेटा कितना हो जाएगा आप बताओ। तो करंट ईयर का डेटा टोटल ऐड करो कितना हो गया, 8 5 13 3 2 और 8 5 13 3 1 2 2 4 और 1 5, ये हो जाएगा 53 रुपीज़ टोटल। अच्छा बेस ईयर का टोटल कितना हो जाएगा 28 रुपीज़ हो जाएगा हमारे पास टोटल। बेस ईयर का कितना हो जाएगा हमारे पास 28 ईयर्स हमारे पास टोटल हो गया, ठीक है, बोलो क्लियर है। अच्छा चलो भाई बहुत बढ़िया क्लियर। तो पीओआई क्या हो जाता था हमारे पास, पी हो जाता था सिग्मा ऑफ पीआई, सिग्मा ऑफ पीआई, सिग्मा ऑफ पीआई। आई कौन सा होता था हमारे पास, आई होता था हमारे पास करंट ईयर, करंट ईयर मतलब हमारे पास ये हो जाएगा करंट ईयर, इसका टोटल कितना हो जाएगा 53, तो ये वैल्यू हो गई 53 अपॉन पीओ, पीओ कितना होता था हमारे पास, पीओ 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 कितना होता था, पीओ ओ होता था हमारे पास बेस ईयर, बेस ईयर मतलब ये वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू इसकी टोटल कितनी आ गई बताओ बेटा, टोटल कितनी आ गई हमारे पास 28 आ गई, ठीक है, ये आ गई हमारे पास कितनी 28 आ गई। तो 53 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 28 और इनटू में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 100 कर देंगे। तो जरा परसेंटेज निकालो, सॉल्व करो जरा भाई, कैलकुलेटर उठाओगे, कैलकुलेटर उठाया, कैलकुलेटर उठाया और फटाफट फटाफट देखा भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5300 अपॉन 28, 5300 अपॉन में कितना आ जाएगा 28, तो ये आ गया 189.28571। तो 189.28 समथिंग मान लेते हैं, तो 189.28 ये परसेंटेज हो गया। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है कि बेस ईयर से करंट ईयर में पहुंचने पे हमारा कितने परसेंट की चीज़ें यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, वह ये हुई है हमारे पास कितने की 89.28% की, कितने की बढ़ती हुई है 89.28% की बढ़ती हुई है। मतलब इसको हम ऐसे अगर सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम ऐसे करें यहाँ पे कि आपका अगर मान लीजिए बेस ईयर कितना था, आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे कि बेस ईयर प्राइस कितना था 100 रुपये, सपोज अगर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें कि आपका मान लीजिए बेस ईयर प्राइस था, बेस ईयर, ठीक है, तो बेस ईयर प्राइस अगर आपका था यहाँ पे कितना 100 रुपये, बेस ईयर प्राइस आपका कितना था यहाँ पे 100 रुपये हो गया। तो अब करंट ईयर प्राइस कितना हो जाएगा 189.28 रुपीज़, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं कि करंट ईयर प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास, तो करंट ईयर प्राइस हो जाएगा 189.28, ये आपका करंट ईयर प्राइस हो गया। करंट ईयर प्राइस कितना हो जाएगा 189.28 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो आपका प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, तो भाई 100 रुपये था अब 89.28 हो गया, यानी कितना इंक्रीज हो गया आपका प्राइस, तो इंक्रीजिंग प्राइस कितना हो जाएगा 89.28%, 89.28% क्या हो जाएगा हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। वही मैंने आपसे कहा कि भाई अगर आपका बेस ईयर का इतना था
और यहाँ पे करंट ईयर का इतना था, ठीक है ना। तो पीओआई जो निकला वो हमारे पास कितना निकला 49.28। इसका मतलब यहाँ पे 100% माइनस कर दो, 100 से माइनस कर दो, 100 तो रहता ही रहता है, 100 से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 89.28%। तो इतना परसेंट आपका क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया, इतना परसेंट आपका क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास, इसमें हमने बात करी यहाँ पे किसकी, सिंपल एग्रीगेट मेथड की, क्या होता है। अब बेटा आज के लिए यहाँ पे इतना ही रखते हैं, और इसके आगे जितने भी बाकी यहाँ पे जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, इसके बाद रिलेटिव एग्रीगेटिव मेथड है, उसके क्वेश्चन जो है ना वो हम आपको लाइव में बताएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप लोग देख लेना पूरा, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके में हम लोग वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे लिए आज के लिए, ठीक है, ओके, थैंक यू सभी को।